देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान देखें तो सर्कल है और सर्कल में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और जो सर्कल है ये 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है, 4 भागों में जो ये सर्कल है ये बटा हुआ है इस तरीके से। तो अगर इस सर्कल के हम पहले भाग को देखें यानी इस वाले भाग को देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर जो है सर्कल में लिखे हुए हैं और 1 नंबर उसके अंदर यानी 7 जो है वो अंदर लिखा हुआ है। तो इन तीनों नंबर पर कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा होगा कि 2 और 3 पर कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा होगा कि जो है 7 आंसर आया होगा। तो 2 और 3 पर ऐसा क्या ऑपरेशन लगा होगा कि 7 आंसर आया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर वही रिलेशन हम सेकंड वाले क्वार्टर में लगा कर देखेंगे, फिर थर्ड वाले में लगा कर देखेंगे, और फिर उसी रिलेशन से हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, पहला और 2 और दूसरा है 3। तो 2 और 3 पर हम ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि 7 आंसर आ जाएं। तो एक बार ऐसा लगता है कि शायद क्या हुआ होगा कि इनकी मल्टीप्लाई हो गई होगी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो गई होगी, यानी आंसर आया 6, और फिर उस आंसर में 1 को ऐड कर दिया होगा तो आंसर हमारा 7 आ गया। तो ये रिलेशन हमें फर्स्ट वाले क्वार्टर को देखकर लग रहा है कि शायद ये रिलेशन लगा होगा। तो इसी रिलेशन को अब हम सेकंड वाले क्वार्टर में चेक करके देखते हैं, यानी इस वाले क्वार्टर में चेक करके देखते हैं क्या यही रिलेशन बन रहा है। अब देखो यहाँ पर पहला नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 6। तो 15 और 6 की अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 15 6 तो 90 हो गया, और उसमें 1 जोड़ा तो कितना आ गया 91। लेकिन यहाँ पर आंसर कितना है, यहाँ पर आंसर है 51। ये देखिए 51 है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिलेशन तो नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है फर्स्ट क्वार्टर में तो एप्लीकेबल है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में ये वाला जो रिलेशन है ये फेल हो जाता है। तो इसका मतलब कोई और रिलेशन इसमें लग रहा होगा, वही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा से हम देखते हैं। देखो जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैं देखूँ यहाँ पर 2 नंबर हैं, पहला नंबर हो गया 2 और दूसरा नंबर हो गया 3। तो अब 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके जैसे हमने देखा 6 आया, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 बन गया। तो ये वाला रिलेशन तो काम नहीं करा। अब हम कोई और रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे हम 2 और 3 से 7 आया हमारा आंसर। तो इसमें एक रिलेशन हमें ये नज़र आता है, देखो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और फिर उसमें जोड़ दें 3, यानी पहले नंबर का हम स्क्वायर कर दें और दूसरा नंबर उसमें एज इट इज जोड़ दें, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर उसमें हमने जोड़ा 3, तो आंसर आ गया हमारा 7। तो एक रिलेशन हमारे पास ये निकल के आता है। अब इसी रिलेशन को सेकंड वाले क्वार्टर में फिर से हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन सेकंड वाले क्वार्टर में काम कर रहा है। तो देखो सेकंड वाले क्वार्टर में हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 15 और दूसरा है 6। अब आप देखो अगर हम 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। 225 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, वो हो गया 231, लेकिन यहाँ पर तो है 51। ठीक है, तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर नहीं होगा, 15 का जो स्क्वायर है वो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर थे, एक था 2 और एक था 3। तो हमने किसका स्क्वायर करा, हमने स्क्वायर करा जो नंबर था स्मॉल, जो छोटा नंबर था उसका हमने स्क्वायर करा, और जो बड़ा नंबर था यानी जो बिगर नंबर था उसको हमने एज इट इज जोड़ दिया। तो यही रूल जो है हम नीचे भी अप्लाई करेंगे, यानी हम 15 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 15 और 6 में जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 15 और 6 में छोटा नंबर कौन सा हो गया, तो 6 हो गया छोटा, तो यानी 6 का हम करेंगे स्क्वायर, और जो 15 है उसको हम एज इट इज जोड़ देंगे। तो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया आंसर हमारा 36। उस 36 में जब हमने 15 को एज इट इज जोड़ा तो आंसर आ गया हमारा 51। तो जो 51 है वो हमारा मैच कर गया, ये देखिए जहाँ पर 51 ही आंसर है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमने फाइंड आउट करा, कौन सा रिलेशन, कि जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबर में छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे और बड़े नंबर को उसमें एज इट इज जोड़ देंगे। ये वाला रिलेशन जो है ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर में भी काम कर गया, सेकंड क्वार्टर में भी काम कर गया। अब इसको इस वाले क्वार्टर में और देख लेते हैं कि क्या ये इस वाले क्वार्टर में भी काम कर रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास कौन से 2 नंबर है, यहाँ पर है 5 और 7। तो 5 और 7 में जो छोटा नंबर है उसका करेंगे हम स्क्वायर, यानी 5 का करा हमने स्क्वायर। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 25, और प्लस 7 को एज इट इज जोड़ देंगे। तो 25 और 7 कितना हो गया 32। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन था वो इस वाले क्वार्टर में भी काम कर गया। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में यही रिलेशन जो है वो लगेगा। अब इसी रिलेशन से
जो लास्ट वाला ऑपरेटर है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें भी ये रिलेशन लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दो नंबर है, पहला नंबर हो गया 12 और दूसरा नंबर हो गया 13। तो 12 और 13 में स्मॉलर नंबर हमारे पास कौन सा है? 12 और 13 में स्मॉलर नंबर है हमारे पास 12। तो जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 144, और फिर जब इसमें हम 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, 4 और 1 5 और 1 का 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 157। तो यही जो है हमारा आंसर हो गया। तो यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।